धन्यवाद अमित। सर्वप्रथम तो आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानीय पत्रकार आज की मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे आज के इस आदरणीय जिलाध्यक्ष हमारे जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विकास मैडम थोड़ा धीरे मीडिया विभाग को प्रदेश में देख रहे हैं, इससे चिन्हानी जी और अनुराग अग्रवाल जी विगत 10 तारीख को एक बृहद कार्य समिति प्रदेश कार्य समिति संपन्न हुई और बृहद कार्य समिति इसलिए कि प्रत्येक के नाम में वैसे तो तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति और उसके साथ के अंदर जिला कार्य समिति फिर मंडल कार्य समिति। इस दृष्टि से प्रदेश कार्य समिति में संगठनात्मक विषयों पर और विभिन्न कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी जिले के माध्यम से, मंडलों के माध्यम से, हमारे विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के माध्यम से नीचे तक ले जाने में हमारे कार्यकर्ताओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर विषय विस्तार से चर्चा। सुखद विषय ये रहा कि इस बृहद कार्य समिति में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच और केंद्रीय आवास आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी कभी मार्गदर्शन कार्य समिति को प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय शिवपाल जी संगठन के सभी विषयों को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बिहार शासन के केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जापाल जी और आगामी कार्यक्रम योजनाओं को लेकर हमारे महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय पवन सिंह सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी से लेकर विजय शर्मा जी सहित मंचस्थ सभी वरिष्ठ नेता और हमारे जो सांसद हैं, सम्मानित सांसद विधायक मंत्रीगण, कार्य समिति के जो सदस्य सभी आदरणीय कोर कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता, मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, पहली बार जिला स्तर पर इस बृहद कार्य समिति में तो मोर्चों के अध्यक्ष रही, प्रकोष्ठों के भी संयोजक जिले में बने, उसके अतिरिक्त जिला अध्यक्षों के आवश्यक संभावित से रहते ही प्रदेश कार्य समिति, लेकिन पहली बार मंडल के सभी हमारे अध्यक्ष और इस बृहद कार्य समिति का अनिवार्य अंग बने। संगठन के विषयों को लिखा और आदरणीय शिवप्रकाश जी, अजय जावाल जी, बहुत सारे विषय आगामी कार्ययोजना कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन थे। वहीं पे जनता के आशीर्वाद से, स्नेह से, उनके विश्वास पर और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्षों के बाद ही बनना सुनिश्चित हो गया। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लगातार तीसरी बार और प्रधानमंत्री का शपथ लेना अभूतपूर्व घटना है और सभी कार्यकर्ताओं ने जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनने में 54 सीट विधानसभा विजय श्री प्राप्त उसमें जो भी है, साथ ही
हमेशा हम इस बात को कहते थे कि इस बार हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ की लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटों को जीतने का विधानसभा के परिणाम आने के पश्चात से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर आदरणीय गृहमंत्री जी अमित शाह जी और अन्य हमारे केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं की बनाई हुई कार्ययोजना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के जीतने की दृष्टि से आगे बढ़ती है। परिणाम भी वैसे ही आया। एक में कहीं कोई कोना छू गया होगा किसी कारण से की सीट को अगर छोड़ दिया जाए 11 में से 10 पर यहाँ की जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं और सभी ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसका भी अभिवादन था। हमारी क्रियान्वयन की जो एजेंसी है भारतीय जनता पार्टी की, वो मंडल इकाई और बूथ इकाई भारतीय जनता पार्टी की रचना मंडल पर कार्यों का क्रियान्वयन मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा बूथों पर हमारी रचना है उस पर उसका क्रियान्वयन इस तरीके से विषय विस्तार से उस पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से बहुत सारे कार्यक्रम तय हुए और पिछले भी पखवाड़े में हमने जो योग दिवस 21 तारीख को उसका कार्यक्रम बृहद रूप से कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आदरणीय कृष्णदेव साई की सरकार की अपनी योजना के अनुसार इस कार्यक्रम साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर ऐसे बड़े 24,000 के आसपास से लगभग बूथ पर योग दिवस के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस आपातकाल के विषय को चाहे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमारे लगातार वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों से जैसे एक पखवाड़ा 6 जुलाई स्मृति दिवस था और मोदी जी के मन की बात, ये सारा एक पखवाड़े का कार्यक्रम था और इसमें सभी जिला अध्यक्षों से और मंडल के अध्यक्षों ने जो अपना कार्य इस पर किया है उसको लेकर बड़े चर्चा बातचीत विस्तार से उनसे जानकारी सारा कार्यसमिति का हिस्सा हमेशा से रहा हुआ है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक करके और जिस तरीके से जो वचन जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में प्रचार के वक्त जनता के समर्थन था उसे करने का जो संकल्प लिया था उस पर आगे बढ़े। तो ये सारी योजनाएं जैसे सरकारी बंधन की मिलना चालू हो गया। 72 लाख से भी ज्यादा बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और हर माह की 1 से 3 तारीख के अंदर जो राशि देने का काम शुरुआत होगी उसकी। उसी प्रकार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का जो अंतरराशि का पैसा है उनके खातों में देने का प्रारंभ वर्ष का से लेकर 13 का 4,000 से तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं और धरातल पर जनता के हितों के लिए उसका भी एक सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष ये विषय आदरणीय और केंद्र की योजनाओं को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना विशेष उसको फोकस करके और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय को रखा है। सभी से समग्र रूप से इस पर विचार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक कार्यकर्ता दोनों सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गरीबों को लेकर छत्तीसगढ़ में तो निर्बाध रूप से निर्बाध गति से नीचे तक पहुंचे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन की बात जो योजना है वो नीचे तक पहुंचे। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का संवाहक के रूप में एक संवाहक के रूप में और इन योजनाओं को दिशा में आगे बढ़े।